आदित्य जी, अगर हम बीच में ना आते तो पाकिस्तान के जो पीएम हैं वो जिंदा ना होते, had it not been for मदद मांगी थी कि वो बीच में आकर युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने ये तक कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे बातचीत में कहा कि अगर वो नहीं 35 मिलियन लोगों की जाने जा सकती थी। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको भी लपेट दिया इस बार, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कह दिया कि जी उनकी भी जान जा सकती थी। यानी कि हमारे यहाँ जो है जिस तरह से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो रिपीटेडली वो क्लेम करें कि मैंने इतने सारे वॉर्स, वो हमने ये करवाया, बहुत सारा वो करवाया, रशिया यूक्रेन वॉर पे भी। कभी IMF तो कभी कहीं तो कभी कहीं पैसा मांगने और अपने लिए जो है कई दूसरी चीजें जो है जाहिर है कि अपनी जो पोस्ट हो। જય હિન્દ દોસ્તો, નમસ્કાર. ભારતીય ઓફિશિયલ यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है दोस्तों. तो दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ी बात की है, जो कि एनुअल यूनियन को बताते हुए बयान दिया है कि अगर मैं न होता तो 3 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी, और साथ साथ आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी जान जा सकती थी। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट है और इंडिया रुकने वाला नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध जो मैंने रुकवाया है, ऐसी बात डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं और पाकिस्तानियों को जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। मेरे साथ हैं शकील चौधरी साहब। आप पाकिस्तान के बड़े मायनाज एनालिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट्स पे, और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन द रीजन एज वेल। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन में। उन्होंने कह दिया जी कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है, ही कुड हैव गॉट किल्ड। इससे पहले वो कहते थे कि इंडिया के इतने जहाज़ गिर गए। पाकिस्तान ने कहा जी कि यू आर ए बेसिकली सेवियर ऑफ साउथ एशिया। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बल्कि मैं अगले दिन कल ही मैं फाइनेंशियल टाइम्स पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल बाय द वे। वो जो आर्टिकल था, that was about the Donald Trump's state of mind is a global risk. This is the most read article in the FT at the moment. What do you make of that? ये ट्रम्प साहब ने ये जो बात की है इस पे। अच्छा, अभी मैं देख रहा था बरखा दत्त का शो, और उसमें सुहासिनी हैदर भी थी जो हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर हैं। तो बरखा दत्त वाज आल्सो कंफ्यूज्ड बाय दिस रिमार्क। तो सुहासिनी हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव। वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टोल्ड मी, और उनकी जो फ्रेजियोलॉजी थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, कि 35 मिलियन लोग मारे जाते अगर हमारी जंग जारी रहती। तो ही डिड नॉट मीन कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव बीन किल्ड। तो उससे बहुत कंफ्यूजन फैला। तो मे बी प्रेसिडेंट ट्रम्प शुड रिप्लेस हिज एटलीस्ट reprimand his स्पीच राइटर, कि जिसने इस तरह का फिक्रा लिख के दिया जिससे इतना ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। तो बहरहाल वो जो है प्रेसिडेंट साहब, ही डज नॉट रियली थिंक मच। वो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं तो ज़्यादा गौर ख़ौस नहीं करते कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात को पूरी दुनिया में इतना सीरियसली लिया जाता है। ही कैन नॉट अफोर्ड टू मेक ऑफ द कफ रिमार्क्स। इतना बड़ा स्टाफ होता है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है जो उसको गाइड करती है, जो उसको बताती है कि कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है या नहीं करना। वो मेरा ख्याल है अपने एडवाइज़र्स की एडवाइस को सीरियसली नहीं लेते। तो दैट इज़ वाई ही मेक सच केयरलेस स्टेटमेंट्स, जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। होगा कि इमरान खान भी ऐसे करते थे। वो भी कोई ना कोई इधर की मार देते थे, कोई उधर की मार देते थे। जापान के और जर्मनी के बॉर्डर में ला देते थे, 12 मौसम कह देते थे। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह की लीडरशिप जो आपने कहा है कि दे डोंट फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर स्टाफ बिकॉज दे आर ओवरबर्डन्ड, ओवर ऑक्युपाइड होते हैं, उनके पास नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है वो मेरा ख्याल है अपनी सलाहियत को, अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं।
इमरान खान को भी शायद ये जोम था कि मैं बहुत काबिल आदमी हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है एक्सपर्ट ओपिनियन की, और ट्रंप साहब भी शायद यही समझते हैं कि मैं इतना कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मैं इतना कामयाब टीवी शो चलाता था, बड़े बड़े जो MBA लोग थे वो आते थे मेरे पास, हार्वर्ड के MBA और कोलंबिया के MBA, मैं उनकी सिलेक्शन करता था वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो है मेरे ख्याल में ये ओवर एस्टिमेशन होती है अपनी एबिलिटीज़ की, तो इसी वजह से फिर आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। और बड़ा अच्छा आर्टिकल है BBC की वेबसाइट पे, उन्होंने फैक्ट चेकिंग की है, जो क्लेम्स किए हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, एक एक का उन्होंने जायजा लिया है और बड़ा बड़ा एहतियात के साथ। मसलन वो ये कहते हैं कि ये जो क्लेम है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस वक्त सबसे कम लेवल पे है, उनका दिस इज नॉट फैक्चुअली एक्यूरेट। और वो उनका कहना ये है कि अब जो है ये 4.1% और 4.3% का फर्क है अभी ना। तो यानी बाइडन के आखिरी जो महीना था उसमें ये कम थी और अब जो है स्लाइटली मोर देन दैट। और एक उनका क्लेम ये था कि जी मैंने अभी इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स ली हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, इतने पैसे आएंगे, और वो उन्होंने कहा $18 ट्रिलियन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कुछ अरसे पहले कुछ क्लैशेस हुए थे और उसके बाद दोनों कंट्रीज में अभी तक कोई खास कह लीजिए कि बातचीत जो है वो नहीं हो पाई है। हाँ, थोड़ा बहुत अमन जरूर चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये क्लैशेस हुए उसको लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से कई बार दावे किए जा चुके हैं। हर बार डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कह देते हैं कि जी ये क्लैशेस तो मैंने रुकवाए थे, ये वॉर जो है मैंने रुकवाई थी, और दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं और उससे बहुत से लोगों की जानों का जो है जाने जा सकती थी या जानों का नुकसान हो सकता था। इसी तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप करते चले जा रहे हैं और हर बार कहा यही जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तारीफ करते दिखाई देते। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी कल उनका जो एक स्टेटमेंट चल रहा है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, हमारे भारतीय दोस्त तो बहुत ही ज्यादा शेयर कर रहे हैं, वो हम पहले सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। Stronger. My first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt. जी, तो ये थे डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे थे कि उन्होंने ही जंग रुकवाई है और अगर ना रुकवाते तो 35 मिलियन लोगों की जाने जा सकती थी। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको भी लपेट दिया इस बार, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कह दिया कि जी उनकी भी जान जा सकती थी। यानी कि हमारे यहाँ जो है जिस तरह से अटैक्स हुए हैं इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है या हो सकता था। इस किस्म की बातें भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी तरफ से बातें किए जा रहे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप से पंगा कौन ले। आप तो जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट होने के साथ साथ आजकल हमारी तारीफें भी कर रहे हैं और हमें तो जैसे जाना ही होता है, कभी वर्ल्ड बैंक तो कभी IMF तो कभी कहीं पैसा मांगने और अपने लिए जो है कई दूसरी चीजें जो है जाहिर है कि अपनी जो पोस्ट होती है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो चाहे प्राइम मिनिस्टर के अब्बा जी की हो, सारी पोस्ट जो है वो आपको पता है कि अमेरिकन के मर्जी से या अमेरिकन गवर्नमेंट की मर्जी से ही लोग चुने जाते हैं और रखे जाते हैं। वरना कहा तो ये भी जा रहा था कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान जो है वो अमेरिका को कोई खास पसंद नहीं थे, इसी वजह से इमरान खान का वो एक एब्सोल्युटली नॉट वो भी बहुत चला था। तो बहरहाल इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था या नहीं कहा था, लेकिन ये जरूर है कि उसके बाद इमरान खान जो है वो अपनी सीट पे बरकरार नहीं रह सके और इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई। अब आप लोग तो कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में तो हर एक की गवर्नमेंट गिर जाती है, तो इसमें इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई तो क्या बड़ी बात है। ये बात भी ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि उस वक्त इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, उनकी गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की जा रही है और फिर हमें वही होता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका के आगे पाकिस्तान हमेशा से झुका रहा है, हमेशा से कहा कि जी आप जो हुक्म मेरे आका आप बस एक हुक्म कीजिए और पाकिस्तान की जो
गवर्नमेंट है या पाकिस्तान चलाने वाले, वो फौरन ही फटाफट अमेरिका को खुश करने में लग जाते हैं। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही होता